अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट 2026। आज मेरे पास आपके लिए 3 से 4 स्टोरीज़ हैं, 3 से 4 अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली अपडेट ये है कि अब पीएमडीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पासिंग परसेंटेज को रिड्यूस किया जाए। कितनी रिड्यूस की गई है, कौन से कॉलेज की रिड्यूस की गई है, कैसे रिड्यूस की गई है, एक स्टोरी तो मेरे पास ये है जो आज आपके सामने रखूँगा। दूसरी स्टोरी, फेडरल हुकूमत ने 9 और 10 को छुट्टी अनाउंस की हुई है, मतलब कि इस्लामाबाद के अंदर 9 और 10 को हॉलीडे है। नस्ट ने एंटी टेस्ट को यहाँ पर कंडक्ट करवाना था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखते हैं नई डेट कब आ रही है, ये चीज़ भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, इंटर की डेट शीट भी अनाउंस हो चुकी है, जिसके मुताबिक अब ये देखना है कि पेपर कब शुरू हो रहे हैं और उनका इख्तिताम कब हो रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं और उनका एंड कब हो रहा है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एमडी कैट की डेट रिलेट कर रही है कि आफ्टर 6 डेज अगर होना है तो वो कब होगा, क्या उसके लिए नोटिफिकेशन तैयार हुआ पड़ा है या नहीं, उस पर होमवर्क प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, ये चीज़ भी आपके सामने आज रखेंगे। अब ये 3 स्टोरी जो आपके सामने ला रहा हूँ, इनमें सबसे पहली स्टोरी जो सबसे बड़ी अपडेट है कि पीएमडीसी ने एमबीबीएस और बीडीएस की पासिंग परसेंटेज को रिड्यूस कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये किन बच्चों के लिए है, कौन से कॉलेजेस के लिए है, कब से स्टार्ट होनी है और इसकी फाइनल डेट क्या है। सबसे पहले तो मैं नोटिफिकेशन को आपके सामने रखना चाहता हूं। पीएमडीसी ने अपने नोटिफिकेशन में नंबर 1 पॉइंट पे ये रखा कि जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, जो वैलिड हैं, उनके एडमिशन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये पाबंद किया है पीएमडीसी ने मेडिकल कॉलेजेस को। अब इसके अंदर 2 तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एडमिशन लिया है और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिया है। तो ये जो पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट वाले मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। क्योंकि अब अगर आप देखें, अगर एक बच्चे ने 2 मिलियन फी पे की हुई है और उसका एडमिशन अकॉर्डिंग टू मेरिट है, लेकिन अगर कोई बच्चा 3 मिलियन दे दे तो क्या उन 2 मिलियन वाले बच्चे को ड्रॉप किया जाएगा? तो ये सिक्योरिटी दी है पीएमडीसी ने कि जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनके एडमिशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। आप अपना नया एडमिशन उसके अलावा कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो उसने ये दी। दूसरी कंडीशन उसने रखी कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैकेंट सीट मौजूद है, उन यूनिवर्सिटीज़ को ऑथराइज्ड किया गया है कि वो बीडीएस के लिए या एमबीबीएस के लिए एडमिशन्स को कंफर्म कर सकते हैं, अपनी वैकेंट सीट को फिल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी रूल्स और अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी की जो फी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं लाएंगे। ये इजाज़त इसलिए दी गई ताकि वो अपने जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको मेंटेन कर सकें और सीट को कंप्लीट कर सकें। अब इसमें तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि अब कितने परसेंट एमबीबीएस का मेरिट रिड्यूस हुआ है, मीन पासिंग परसेंटेज हुई है, और कितनी बीडीएस की हुई है और किन कॉलेजेस के लिए हुई है। तो ये नोटिफिकेशन क्लियर कर लें आप, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अपना एडमिशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस के अंदर 3% पासिंग परसेंटेज को रिड्यूस किया गया है। जो पहले 55% थी अब रिड्यूस होकर 52% हो गई है। बीडीएस जो पहले 50% थी अब वो रिड्यूस होकर 47% हो गई है। तो 3% पासिंग परसेंटेज को डिक्रीज किया गया है ताकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी सीट्स को फिल कर सकें, अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम को मीट कर सकें और बच्चों से फीस वही लें जो अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी है, इससे ज़्यादा लेने की उन्हें इजाज़त नहीं है। अब उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट कि ये दाखिले कब तक रहेंगे। जो नोटिफिकेशन रात आया था वो नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अप्रैल तक लास्ट एडमिशन डेट है। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। यहां एक बच्चा बार बार मुझसे पूछता था कि 5% डिक्रीज कब होगा, 5% डिक्रीज कब होगा। तो मैंने भी तंग आकर कहा कि भाई एडमिशन ही कंप्लीट हो गए हैं, जबकि मैं उसे बार बार कहता था कि ईद के बाद ये हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 5% तो रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन 3% रिड्यूस हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3% भी रिड्यूस नहीं होगा, अभी 2% और भी रिड्यूस होगा
लेकिन वो देखा जाएगा कि क्या बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं एमबीबीएस के लिए या नहीं ले रहे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी, मैंने कहा आपके सामने रखूं। अब आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा लें, अपनी फ़ी भर दें और अपने एडमिशन को कंफर्म कर लें। ये पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया और इसका नोटिफिकेशन भी है। बाज़ औक़ात बच्चे जब कॉलेज से पूछते थे तो वो कहते थे हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप पीएमडीसी की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन मौजूद है, आप वहाँ से उन्हें दिखा सकते हैं कि ये देखें पीएमडीसी ने अलाउ कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, फेडरल हुकूमत ने ये जो आजकल मसला चला हुआ है ईरान और अमेरिका का, उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसकी बुनियाद पर 9 और 10 को छुट्टी दे दी गई है ताकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो सके और स्मूथली उनका काम हो सके। तो 9 और 10 को नस्ट ने अपने एंटी टेस्ट रखे हुए थे, अब उन एंटी टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है और उनके मुताबिक नई रोल नंबर स्लिप या एंटाइटल कार्ड वो दोबारा से अपलोड किया जाएगा। लेकिन उन्होंने डेट कंफर्म कर दी है कि ये जो पोस्टपोन एंटी टेस्ट है नस्ट का, इसकी जो फ्रेश डेट आएगी वो 19 और 20 अप्रैल को होगी, यानी इस वीक को नहीं आ रही तो वो अगले वीक के बाद आएगी। और बच्चे अपने आप को रेडी रखें, अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर लें, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ वो आएँ और अपना एंटी टेस्ट दें। इस तरह उन्हें 1 से 1.5 हफ्ते की और ज़्यादा जो है वो टाइम मिल गया ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। तो ये भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो सबसे अहम आपके सामने स्टोरी है वो है इंटर की डेट शीट। इंटर की डेट शीट जो भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पेपर कहाँ है कब है उसको मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता। अभी मैं फाइनल डेट जो मैं ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 20 अप्रैल से सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और ये 11 मई तक जा रहे हैं। अब देखें, इसीलिए पिछली वीडियो में मैंने बताया कि नम्स ने जो फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी थी वो कैंसिल कर दी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि अभी बच्चों के एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, तो अब डेट शीट के मुताबिक सेकेंड ईयर के एग्जाम 11 मई तक जारी रहेंगे। हाँ, हो सकता है 11 मई के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर नम्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो डेफिनेटली जब वो नम्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो उसके लिए एक वीक आएगा और जून के अंदर जाकर फिर इंशाल्लाह एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे साबित ये हो रहा है कि अब जो एमडी कैट सितंबर में जा रहा था, मतलब जो हम कहते थे कि लास्ट सितंबर के अंदर है या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर होगा, अब ये नम्स की रजिस्ट्रेशन से ये कंफर्म हो जाएगा कि एमडी कैट अर्लियर होने जा रहा है या नहीं। तो जो नस्ट को देख रहा हूं या नम्स को देख रहा हूं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि अगस्त के अंदर या अगस्त के एंड के अंदर एमडी कैट कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जून जुलाई के अंदर ए लेवल्स के एग्जाम्स होने हैं। उन एग्जाम्स की वजह से ये थोड़ा सा पोस्टपोन होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ए लेवल वाले बच्चे अपनी पहले ए लेवल की तैयारी करेंगे, एग्जाम्स देंगे, या पहले वो एमडी कैट की एग्जाम्स दे देंगे। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होगा। आपको परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह ये टाइम थोड़ा और आपको मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या ये अगस्त के लास्ट वीक में होगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि 11 मई को पेपर खत्म हो और आपका 10, 11 के बाद 20 या 25 को एमडी कैट कंडक्ट हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ए लेवल ने अभी एग्जाम्स नहीं दिए हुए होंगे और वो एग्जाम्स की तैयारी करेंगे या एमडी कैट की तैयारी करेंगे। तो ये बात आप कंफर्म कर लें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको बार बार एकेडमीज में बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, वो दरअसल प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें और एमडी कैट की तरफ आएँ। तो आप फिलहाल अपनी एफएससी को फोकस करें, एमडी कैट को फोकस ना करें। हाँ, अगर करना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो वो आपकी मर्जी है, आप जरूर करें, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन पैनिक नहीं होना। फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है उसके मुताबिक पहला पेपर 15 मई से स्टार्ट होगा और 1 जून तक उसका लास्ट पेपर जाएगा। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन जून के फर्स्ट वीक के अंदर स्टार्ट होगी, जिसके लिए 6 से 7 दिन मीन हफ्ता या 1.5 हफ्ता आपको दिया जाएगा और जुलाई के करीब करीब या जून के एंड के करीब आपको अपना जितना भी सिलेबस है वो भी फाइनलाइज कर दिया जाएगा, पॉलिसीज भी दे दी जाएंगी और जैसे ही ए लेवल का एग्जाम कंप्लीट होंगे ठीक 6 दिन के बाद आपका एमडी कैट कंडक्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन अगस्त में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे मई या जून के अंदर कंडक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, अपनी तैयारी एफएससी की आपने बेहतर करनी है और अपने नंबरों को इंप्रूव करना है। बाकी क्या एग्रीगेट बनता है, क्या एमडी कैट पहले लिया जा सकता है एग्जाम्स के बाद, क्या प्रैक्टिकल से पहले लिया जा सकता है, क्या रिजल्ट से पहले लिया जा सकता है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कल अपनी वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप चैनल के अंदर जरूर शेयर करना है ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।